हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा सेटअप कि मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखता हूँ वो मेरी यूजुअली टेबल हुआ करती है। तो आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ अपनी टेबल। सो हियर यू कैन सी, ये मेरी टेबल्स में मेरी बुक्स जिनको मैं यूजुअली पढ़ना पसंद करता हूँ। उसके अलावा आप पीछे की ओर देख सकते हैं वो जो बुक्स जो मुझे पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है। उसके अलावा मैं अपनी सभी चीज़ों को कुछ इस प्रकार से सेटअप करके रखता हूँ। पेन वगैरह हर एक चीज़ मैं प्रॉपर, एक मिरर ज़रूर मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसका उद्देश्य आप सभी को माइट भी पता होगा कि मैं इसके अंदर खुद के उन भावों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया करता हूँ ड्यूरिंग, जब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ, जब मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं कुछ समझ रहा होता हूँ। तो मैं बार बार अपने भावों को इस मिरर के द्वारा देखने का प्रयास करता हूँ। तो इसकी वजह से मेरे अंदर वो चीज़ें और भी ज़्यादा मजबूत होने लगती है और मेरा मोटिवेशन जब मैं इसमें देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली गेन होने लगता है। इसके अलावा मैं चार्जर वगैरह सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इसी जगह के अंदर प्लेस करके रखता हूँ। यह मेरा कैमरा, इसके अलावा ये टेप, इसके अलावा मैं अपनी हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखने का भरपूर प्रयास करता हूँ। उसके अलावा मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत सारी चीज़ों को लिखते रहता हूँ। और ये लिखने की शुरुआत जब हुई थी तो यूजुअली मैं साधारण सी चीज़ें लिखा करता था और अब मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और लिखने की वजह से मेरे पास बहुत सारी ये जो बुक्स आप देख रहे हैं इनमें से बुक्स बहुत कम है, ज़्यादातर लिखने वाली आपको मिलेगी इनमें से। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए डायरियों के अंदर मुझे लिखने के मामले में बहुत सारी चीज़ें पसंद है। इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी डायरियाँ हैं और उनमें इतना कुछ लिखा है कि जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है। बहुत सारी डायरियाँ मैंने इन चीज़ों को संभाल के रखा है और जब भी मैं फ्री होता हूँ तो कम से कम मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ और लिखने का पूरी प्रकार से प्रयास करता हूँ। और यही होता है जब मैं अकेले में यूजुअली रहा करता हूँ। तो अकेले रहने के अंदर बहुत सारी उपलब्धियाँ आप हासिल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी उपलब्धियाँ थी जो मैं चीज़ों के साथ में रखने का भरपूर प्रयास करता हूँ। और ये जो टेबल होती है जिस पे आप पढ़ाई किया करते हैं या फिर जो आप अपने लिए बनाना चाहते हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से आपको ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। क्योंकि ये एक उस प्रकार का फ़ील, इस बेंच में बैठ के मैं कभी भी ज़्यादा रील्स वगैरह नहीं देखा करता। ये बेंच जब भी इस पे मैं बैठा करता हूँ तो मैं अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए ही बैठा करता हूँ यूजुअली। और जब मैं इन चीज़ों को कर रहा होता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल के प्रति या किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्शन नहीं जाता, क्योंकि इस बेंच पे बैठ के मैं कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं किया करता। एंटरटेनमेंट करने के लिए या तो मैं बिस्तरों के अंदर होता हूँ या फिर मैं सोफ़े पे बैठ के अपनी चीज़ों को कंडक्ट कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ टेबल के ऊपर बैठ के कभी भी एंटरटेनमेंट वाला काम नहीं किया करता। और इसी वजह से जब भी मैं बैठता हूँ ऑटोमेटिकली ये सीट मेरे को टेंशन देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी भावनाएं आपको अपनी हर एक चीज़ के साथ में मेंटेन करना आना चाहिए। अगर आपने इसे खुद को मेंटेन कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करना सीख सकते हो और अपने उन सभी ड्रीम्स को आप अचीव कर सकते हो जो आप अपने लिए बनाते हो। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बड़े बड़े ड्रीम्स बनाते रहिए। उन बड़े बड़े ड्रीम्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कार्य आप करते रहिए और उन्हीं के अंदर उलझ के अपने जीवन की नई रूपरेखाओं को बनाने का प्रयास कीजिए और अपने नए जीवन के निर्माण के साथ अपनी उपलब्धियों को हासिल करते जाइए और नए हर बार अपने एक जीवन की नई डेफिनेशन बनाइए और हर बार अपने ज्ञान के साथ में, अपने आत्मबोध के साथ में उसी डेफिनेशन को तोड़िए, एक और नई डेफिनेशन बना लीजिए। और इसी के दौरान आपको बहुत सारे आनंद की एक स्टेट आएगी कि आपका जीवन हर बार अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। आपकी सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग तरीके से बदल रही है। हर 3 से 6 महीने 1 साल के अंदर आपके अंदर बहुत सारे बदलाव नॉट ओनली शारीरिक रूप में देखने को मिलेंगे बल्कि मानसिक रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी डेफिनेशंस को हर बार चेंज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। तो थैंक यू सब। आई होप ये सभी व्लॉग्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो। देखिए वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ वो हँसी मजाक के लिए मैं बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। मेरा तरीका यही कि आप खुश रहें,
अपने आप को जाने, अपने आप को बेहतरीन बनाएँ और इस जीवन के अंदर खुशियों के साथ में हर एक चीज़ को आप प्राप्त कर सकें, हर एक चीज़ तक आप पहुँच सकें। इसके लिए पहले आपको अपने लक्ष्य बनाने होंगे। धीरे-धीरे मैं आपके संकल्प कैसे गहरे करने होते हैं, संकल्प कैसे साधने होते हैं, वो सब चीज़ें आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। हरि ओम एवरीवन।